तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी धनतेरस। तो चलो आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की कि धनतेरस कैसे अपन लोगों ने मनाना शुरू किया। तो जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, जब वो शेषनाग जी की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन करते समय बहुत दिव्य चीज़ें प्रकट हुई थी। जैसे कि लक्ष्मी माता जी उसी में से निकले थे, और कामधेनु गाय उसमें से प्रकट हुए थे, और ऐरावत उसमें से निकले थे। काफ़ी दिव्य शक्तियाँ उसमें से प्रकट हुई थी। जो सबसे एंड में जो प्रकट हुए थे वो थे भगवान धन्वंतरी। जब वो प्रकट हुए थे तो काफ़ी ग्लो के साथ प्रकट हुए थे, और उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ एक मटका था। तो ऐसे धनतेरस की स्टार्ट हुई थी। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। और आप जब भी धनतेरस पे वेल्थ की प्रार्थना करें तो साथ में हेल्थ की प्रार्थना भी करें, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब है तो वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा आप हेल्थ की भी प्रार्थना करें, क्योंकि ये धन्वंतरी भगवान के ऊपर ही है धनतेरस। और लक्ष्मी जी की अपन पूजा क्यों करते हैं धनतेरस पे? क्योंकि लक्ष्मी जी भी उसी में से प्रकट हुए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो हमेशा आप हेल्थ और वेल्थ दोनों की प्रार्थना करें, क्योंकि हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग नए नए बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदते हैं। तो हेल्थ के लिए कोई नहीं बात करता है इस दिन पे। तो हेल्थ के लिए ज़रूर आप बात करें। आप 1 मिनट की प्रार्थना करें कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके परिवार में सबकी हेल्थ अच्छी रहे। तो अब मैं आप लोगों को एक और छोटी स्टोरी बताऊंगा धनतेरस के ऊपर। एक राजा थे, राजा हिमा। तो उनके जो पुत्र थे, उनकी कुंडली में मृत्यु योग था कि उनकी जब शादी हो जाएगी तो कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा बड़ा टेंशन में रहने लगे थे कि मेरे पुत्र की तो मृत्यु योग है। तो फिर जब उनकी शादी हो जाती है उनके पुत्र की, तो जब उनकी वाइफ को ये बात पता चलती है कि भाई इनके तो मृत्यु योग था कुंडली में, तो वो देखते हैं कि अपन क्या करें कि जिससे इनकी मृत्यु को टाला जा सके। तो वो एक दिया अपने घर के बाहर रखते हैं, और कुछ सोने चांदी के सिक्के वहाँ पर बिछा देते हैं आसपास दिए के। तो जब यमराज जी प्रकट होते हैं, तो यमराज जी जब प्रकट होते हैं वो सांप के रूप में प्रकट होते हैं वहाँ पर। तो जब यमराज जी वहाँ प्रकट होते हैं तो वो दिए के तेज से और जितने भी आभूषण रखे थे उनकी चमक से वो एंटर नहीं हो पाते घर के अंदर। तो वो उनको बाहर ही विश्राम करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, और वो जो मृत्यु का जो समय था वो टल जाता है। जो राजा का जो पुत्र थे उनकी मृत्यु का समय टल जाता है, वो घर में एंटर ही नहीं हो पाते हैं। तो यमराज जी को उनको पुत्र को बिना लिए ही जाना पड़ता है। तो ऐसे उनकी मृत्यु टल जाती है। तो इसलिए अपन एक जो दिया होता है वो यमराज जी का जलाते हैं धनतेरस पे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। तो आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सब वेल्दी बन जाओ, मैं यही प्रार्थना करूँगा। और फिर से एक बार हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली, जय श्री राम।